Good morning, all the students of class 7th. My dear students, today I am again present before you with a new lesson. The name of this lesson is The Song of Heaven and lesson number 7. आज मैं पुनः तुम लोग के सामने एक नया लेसन द सॉन्ग ऑफ हेवन के साथ उपस्थित हो रहा हूँ। अब ज़रा इसको बारीकी से समझने की चेष्टा करें। It was 24 दिसंबर 1818। 1818 के 24 दिसंबर का दिन था। इन हेलियन एन एज ओल्ड विलेज इन द ऑस्ट्रियन एल्प्स, हेलियन में एक जो है पुराना गांव था ऑस्ट्रियन एल्प्स में। फादर जोसेफ मोहर सेट एलोन इन हिज स्टडी, वहीं पर फादर जोसेफ मोहर अकेले बैठे हुए थे अपने पढ़ाई में। रीडिंग द बाइबल, और बाइबल पढ़ रहे थे। Unto you is born this day in the city of David a Savior. Unto you is born this day in the city of David. डेविड के शहर में इसी दिन पैदा हुआ था एक सेवियर। Suddenly there was knock on the door of Father Moher's study. अचानक जब वो पढ़ रहे थे तो उनके दरवाजे पर किसी की खटखटाने की आवाज़ आई। किसी व्यक्ति ने उनके दरवाजे को खटखटाया। Who is there? वहाँ पर कौन है? Asked Father Moher as he opened the door. वे सोचे कि कौन आदमी हो सकता है भाई। वे पूछे अपने आप से जब वे दरवाज़ा खोले। A peasant woman stood in front of him. एक किसान की पत्नी, a peasant woman stood in front of him. एक किसान की पत्नी उनके पास में खड़ा था। Father, a child was born earlier this day to a poor worker's wife. Father, एक बच्चा जन्म लिया है। Earlier this day, आज के एक दिन पहले एक गरीब मजदूर के पत्नी के यहाँ, एक गरीब मजदूर के पत्नी के यहाँ एक बच्चा जन्म लिया है। They live on the other side of this mountain. और वे इस पहाड़ी के दूसरे तरफ रहते हैं। They live on the other side of the mountain, said the woman. They want you to come and bless the infant. वे चाहते हैं कि आप आवें और बच्चे को आशीर्वाद दें। वह किसान की जो औरत थी वह बोली कि फादर, कल एक बच्चा जन्म लिया है जो पहाड़ी के उस साल में है, पहाड़ी के उस पार है, अदर साइड है, और वे लोग चाहते हैं कि आप आवें और उस नवजात शिशु को आशीर्वाद दें। फादर मोहर वाज स्ट्रेंजली मूव्ड ड्यूरिंग हिज विजिट टू द रामसकल हट। फादर मोहर वाज स्ट्रेंजली मूव्ड, फादर मोहर जो थे वह विचित्र रूप से मुड़े। ड्यूरिंग हिज विजिट टू द रामसकल हट, रामसकल हट के, रामसकल झोपड़ी के देखने के दौरान वे विचित्र ढंग से मुड़े। He saw a young mother smiling happily. जब वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा कि एक युवा जो माँ है वह बहुत खुशीपूर्वक मुस्कुरा रही है। With her baby asleep in her arms, और उसका बेबी जो है उसके बाहों में सोया हुआ है। With her baby asleep in her
आर्म, और उसके बाह में उसका बेबी जो है सोया हुआ, विथ हर बेबी स्लीप इन हिज आर्म। अब आगे देखते हैं क्या है। द सीन सर्टेनली डिड नॉट रिसेंबल द स्टेबल वेयर लॉर्ड जेसस वाज बोर्न। यह दृश्य जो था निश्चित रूप से उस तरह का नहीं था स्थिर जहाँ पर कि लॉर्ड जेसिस पैदा लिए थे। लॉर्ड जेसिस जैसा रिसेंबल नहीं था। एट द लास्ट वर्ड ही हैड रीड इन हिज बाइबल, फिर भी अंतिम शब्द जिसको कि उसने बाइबल में पढ़ा था, सडनली सीम्ड टू बी फुल ऑफ मीनिंग, अचानक मालूम हुआ पूरा अर्थपूर्ण। येट द लास्ट वर्ड ही हैड रीड इन हिज बाइबल, फिर भी अंतिम शब्द जिसको कि उसने बाइबल में पढ़ा था वह पूरी तरह से अर्थयुक्त मालूम हुआ। टू फादर मोहर ए ट्रू क्रिसमस मारिकल हैड कम टू पास। फादर मोहर बोले कि एक सच्चा क्रिसमस के अद्भुत आया है, एक अद्भुत ढंग की स्थिति घटी है। बैक इन हिज स्टडी आफ्टर द मिडनाइट सर्विस, अपने पढ़ाई के पीछे आधी रात की सेवा के बाद, ही ट्राइड टू पुट डाउन ऑन पेपर व्हाट हैड हैपेंड टू हिम। उसने कोशिश किया पेपर पर लिखने का जो कुछ भी हुआ था। द वर्ड केप्ट टर्निंग इनटू वर्स, ये शब्द जो है वह बदलना शुरू किया वर्स में। वर्स मीन्स एक पोयम में, एक छंद में बदलना शुरू किया। एंड व्हेन डॉन ब्रोक फादर मोहर हैड रिटेन व्हाट ही हैड फेल्ड, और जब भोर हुआ तो फादर मोहर ने लिखा जो कुछ उन्होंने महसूस किया, जो कुछ उन्होंने महसूस किया उसको उन्होंने लिख दिया। द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस डे, अगले दिन जो था वह क्रिसमस का दिन था। फ्रेंच जेवियर्स ग्रूबर द म्यूजिक टीचर एट द विलेज स्कूल केम टू विजिट फादर मोहर। फ्रेंच जेवियर ग्रूबर, फ्रेंच जेवियर ग्रूबर जो कि एक गांव के म्यूजिक शिक्षक थे, वे फादर मोहर से मिलने के लिए आए। फ्रेंच जेवियर ग्रूबर, ही लव्ड द पोएम एंड कंपोज्ड म्यूजिक टू फिट द वर्स। वे पोएम से प्यार करते थे और म्यूजिक बनाते थे वर्स को योग करने के लिए, छंद को योग करने के लिए। द पोएम नाउ बिकेम ए सॉन्ग, और उसको जो पोएम को छंदबद्ध करते थे, एक पैराग्राफ टाइप के लिखते थे, अब वह एक गाना बन गया। जो उन्होंने उसको कंपोज किया, उसमें जो सुधार किया, तब वह एक गाना बन गया। द विलेज चिल्ड्रेन हर्ड द प्रीस्ट एंड द टीचर सिंगिंग द पोएम एंड दे सून लर्नड इट। गांव के बच्चे ने पुरोहित और शिक्षक के गाना को, पोयम के गाना को सुना और वे लोग शीघ्र ही सीख गए। जब पुरोहित और शिक्षक इसको गाने लगे इस पोयम को, तो उन लोगों ने भी इसका नकल करके और शीघ्र सीख गया। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद,
A few days later, कुछ दिनों के बाद, an organ builder was called from the neighboring village. An organ builder, कुछ दिन के बाद एक जो है ऑर्गन बुल्डर को बुलाया गया नज़दीक के गांव से, टू रिपेयर द चर्च ऑर्गन, चर्च के जो अंग था उसको रिपेयर करने के लिए कुछ दिनों के बाद ऑर्गन बुल्डर को बुलाया गया। When he finished his work, और जब उसने अपना काम समाप्त किया, when he finished his work, he asked French gruber to try it out. तो उसने फ्रेंच ग्रूबर को कहा इस पर प्रयास करने के लिए, फ्रेंच ग्रूबर को कहा कि आप भी इस पर प्रयास करें। फ्रेंच ग्रूबर began to sing the new song. फ्रेंच ग्रूबर ने नया गाना शुरू किया, that he had composed for फादर मोहर, जो कि वह फादर मोहर के लिए कंपोज किया था, बनाया था। कुछ क्वेश्चन मैं डाल देता हूँ, उसको ज़रा सा आप लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, when did a peasant woman reach to Father Moher, and what did she say to him? Next, what did Father Moher realize to see the infant? What did he do when he returned from there? What did French Xavier Gruber do? How did the people of that village started to sing the poem? और आज भर इतना ही। थैंक यू।